गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंबस्शन एंड फ्लेम का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब हम आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको रोक सकते हैं, कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। आपने देखा होगा या सुना होगा कहीं फायर लगी हो, कहीं आग लगी हो, घर में हो या शॉप पे हो या फैक्ट्रीज में हो, आपने सुना होगा या आपने देखा होगा। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, अगर आपने ऐसे एक्सीडेंट को देखा है, राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। आप उस डिस्क्रिप्शन को उसको डिस्क्राइब करो अपने वर्ड में, अपनी नोटबुक में लिख के। ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट से उस एक्सपीरियंस को शेयर करो। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। आपके एरिया में अगर कोई फायर सर्विस प्रोवाइड करता है तो आप उनका टेलीफोन नंबर फाइंड आउट करो, उसको ढूंढो। इफ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू कॉल द फायर सर्विस। अगर आपके घर में या आपके नेबरहुड में कहीं आग लग जाती है तो आपको सबसे पहले उस फायर सर्विस वाले नंबर पे कॉल करनी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि हमें वो टेलीफोन नंबर जो फायर ऑफिस वालों का है, फायर सर्विस वालों का है, वो हमारे पास होना चाहिए। डज योर सिटी और टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन। क्या आपके सिटी में, आपके शहर में या आपके कस्बे में कोई फायर स्टेशन है, फायर ब्रिगेड का कोई स्टेशन है। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, जब एक फायर ब्रिगेड आती है, व्हाट डज इट डू, वो क्या करती है। इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। ये आग पे पानी डाल देती है। जैसे कि आपको 7.6 फिगर जो है ये देखिए, फायरमैन एक्सटिंग्विशेस द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर। एक बहुत तेज प्रेशर से पानी को फेंकता है आग के ऊपर, जिससे वो आग जो है वो कंट्रोल हो जाती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नाउ वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटीरियल। पानी क्या करता है, कंबस्टिबल मटीरियल जो जलने लायक मटीरियल होता है, जो जल सकता है, उसको कूल डाउन कर देती है, उसको ठंडा कर देती है, जिससे उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ताकि उसका जो टेम्परेचर है, जो आग का टेम्परेचर उस टाइम पे पहुंच गया है, वो इग्निशन टेम्परेचर से कम आ सके। इसका मतलब कि इग्निशन टेम्परेचर जो रीच करना है बॉडी को, वो बढ़ जाएगा। जब वो इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आपकी जो चीज़ें हैं उनको आग जल्दी नहीं पकड़ पाएगी। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। अब इससे जो है फायर है वो स्प्रेड होने से, फैलने से रुक जाएगी। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटीरियल। वाटर वेपर्स जो हैं, पानी के जो वेपर्स हैं, वो सराउंड करते हैं कंबस्टिबल मटीरियल को, उसको घेर लेते हैं जो जल सकता है। हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और जिससे उनको हेल्प मिलती है कि एयर अंदर पास नहीं कर पाती। वो एक घेरा बना लेते हैं जिससे आग अंदर, हवा अंदर एंटर नहीं कर पाती। जब हवा हमारी आग को नहीं मिलेगी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो द फायर विल एक्सटिंग्विश। तो हेल्पिंग इट कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। सो इसीलिए जो फायर है, आग है, वो बुझ जाती है। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू प्रोड्यूसिंग फायर। अब हमने ये पढ़ा था
कि 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है आग को प्रोड्यूस करने के लिए। आग कैसे प्रोड्यूस होती है, बनती है, उससे 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। दीज आर फ्यूल, एयर एंड हीट। ये 3 चीज़ें हैं, फ्यूल आपका ईंधन, एयर हवा टू सप्लाई ऑक्सीजन, एंड हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। और हीट जो है वो फ्यूल के टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर लेके जाती है। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। फायर जो है आपकी आग जो है वो कंट्रोल हो सकती है इन तीनों रिक्वायरमेंट्स में से किसी एक को, या एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट को अगर हम ख़त्म कर दें, अगर हम रिमूव कर दें, तो फायर को रोका जा सकता है। द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। जो काम होता है फायर एक्सटिंग्विशर का, वो होता है कि एयर को कट ऑफ कर दे, सप्लाई ऑफ एयर जो होती है वो कट ऑफ हो जाए, ताकि और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, या फिर फ्यूल का टेम्परेचर कम हो जाए, और बोथ या दोनों। नोटिस दैट फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। जो फ्यूल है दोनों केसेस में उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। इफ़ फॉर इंस्टांस अ बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल। अगर किसी तरह से बिल्डिंग को आग पकड़ ले तो सारी की सारी बिल्डिंग जो है वो ईंधन का काम करेगी, फ्यूल का काम करेगी। द मोस्ट कॉमन एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। जो कॉमनली यूज होता है एक्सटिंग्विशर, फायर को बुझाने वाला, वो आपका पानी है। बट वाटर वर्क्स ओनली when things like wood and paper are on fire। लेकिन जो पानी है वो तभी काम करता है अगर जो आपका वुड है या पेपर है वो जो है आग पकड़ ले। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, अगर बिजली की तारें, बिजली के इक्विपमेंट जो है अगर वो फायर पे हैं, देन वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उस टाइम पे जो पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज द फायर। जो फायर को बुझाने का काम कर रहे हैं उनको भी हार्म कर सकता है। वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। पानी जो है अगर ऑयल से या पेट्रोल से आग लगी हुई है उस आग को भी बुझाने का काम नहीं करता है, सूटेबल नहीं होता है। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल। क्या आपको ये याद आ रहा है, क्या आप इसको याद कर सकते हैं कि जो वाटर होता है वो आपका ऑयल से हैवियर होता है। सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन टॉप। इसलिए वो तेल से नीचे बैठ जाता है, सिंक हो जाता है, डूब जाता है, तेल के नीचे बैठ जाता है, और जो तेल है वो आपका ऊपर ही बर्न करता रहता है। फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इनफ्लेमेबल मटीरियल। जो फायर जिसमें कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हों या इनफ्लेमेबल मटीरियल हो, जैसे कि पेट्रोल, कैरोसिन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। जो कि आपकी बिजली की तारें हो गई या फिर आपके पेट्रोल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो इन सबको बुझाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द फायर विद लाइक अ ब्लैंकेट। CO2 जो होती है वो ऑक्सीजन से बड़ी होती है, इसलिए फायर को कवर कर लेती है जैसे कि एक ब्लैंकेट ने कवर किया हो। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ। क्योंकि आपका जबकि ये किया गया है कि आपका कॉन्टैक्ट जो है, जो आपका कॉन्टैक्ट है फ्यूल का और ऑक्सीजन का है,
वो कट ऑफ कर दिया गया है, तो जो फायर है वो कंट्रोल की जा सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन के एब्सेंस में आपको पता है कि फायर बुझ जाती है। द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अब CO2 का सबसे बड़ा एडवांटेज एक और भी है कि इज दैट मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ज़्यादातर केसेस में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ज़्यादा खतरा नहीं होता है। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई को कैसे खरीद सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर। इसको ज़्यादा प्रेशर के साथ लिक्विड की फॉर्म में सिलेंडर्स के अंदर डाल सकते हैं। इन वट फॉर्म इज़ द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर। किस फॉर्म में LPG को सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। CO2 when released from the cylinder, जब वो सिलेंडर से रिलीज होता है, CO2 expands enormously in volume and cool down। जो CO2 आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपैंड हो जाती है बड़े तरीके से, इनॉर्मस तरीके से, इन वॉल्यूम एंड कूल डाउन। ज़्यादा वॉल्यूम में जो है एक्सपैंड करती है, इनॉर्मस हो जाती है, तो वो क्या करती है, इट डज नॉट बर्न द ब्लैंकेट। वो ब्लैंकेट को बर्न नहीं करती, आपके ब्लैंकेट को बर्न नहीं करती। इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। ये सिर्फ ब्लैंकेट के जो टेम्परेचर है उसको कम नहीं करती है, ये टेम्परेचर को भी नीचे ले आती है। तो ये सिर्फ एक ब्लैंकेट नहीं बनाती है फायर के राउंड में, ये सिर्फ ब्लैंकेट नहीं बनाती है कि उसको बुझाने के लिए, ये जो है वो टेम्परेचर को भी नीचे ले आती है। दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। इसलिए CO2 जो है वो सबसे बेहतर एक्सीलेंट जो है एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर। Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder। एक और तरीका जो है CO2 का रिलीज़ करने का क्या है, a lot of dry powder of chemicals। बहुत सारा अगर मात्रा में ड्राई पाउडर ले लिया जाए केमिकल्स का, तो जैसे कि आपका बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो अगर इनको भी आप यूज़ कर लो, इनके ड्राई पार्ट को, तो उससे भी आपको रोक सकते हैं। नियर द फायर दीज केमिकल्स गिव ऑफ CO2। जब फायर के पास लेके जाएंगे तो इन केमिकल से CO2 निकलती है, जिससे आग बुझ जाती है। टाइप्स ऑफ कंबशन। अब कंबशन के टाइप्स क्या हैं। बीइंग अ बर्निंग मास, ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ ग्लास लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। एक जलती हुई माचिस या एक गैस लाइटर को गैस स्टोव जो आपके किचन में पड़ा है उसके पास लेके जाइए। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव। आप जो गैस स्टोव है उसकी नॉब को, उसको बटन जो होता है उसकी नॉब को घुमाइए और उसको एब्जॉर्ब कीजिए। डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योरसेल्फ। गैस स्टोव को खुद ना पकड़िए। आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प। अपने पेरेंट्स को बोलिए हेल्प करने को। वी फाइंड दैट गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। हमने ये देखा, हमने ये जाना कि गैस जो है वो जल्दी से जल जाती है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। उस कंबशन को हम रैपिड कंबशन कहते हैं। देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। जी हाँ, यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे कि आपका फास्फोरस है जो कि एयर में बर्न करता है रूम टेम्परेचर के। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटीरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। एक ऐसा मटीरियल का टाइप जिसमें कि मटीरियल जो होता है वो फ्लेम्स में बर्स्ट करता है,
विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट क्लॉज, बिना किसी एप्लीकेशन के, कोई भी अपेरेंट कॉज चल रहा हो उसकी बिना किसी एप्लीकेशन के, इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन, जो उसी टाइम पे हो जाती है। स्पॉन्टेनियस कंबशन एक ऐसी कंबशन की टाइप जिसमें मटेरियल जल्दी से बर्स्ट कर जाता है फ्लेम्स के अंदर, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज, कोई एक्स्ट्रा कॉज, कोई एनी अपेरेंट कॉज उस पर नहीं डाला जाता। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मैनी डिजास्ट्रस फायर इन कोल माइंस। अगर स्पॉन्टेनियस कंबशन जो होती है कोल के डस्ट की, वो रिजल्ट करती है बहुत सारे डिजास्ट्रियस फायर, बहुत सारी डिजास्टर जो है, आग वाली डिजास्टर जो है वो कोल माइंस के अंदर हो जाती हैं। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ सन एंड ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक्स। स्पॉन्टेनियस जो फॉरेस्ट फायर्स होती हैं वो भी कभी कभी हीट, सन की हीट से या फिर लाइटनिंग के स्ट्राइक से भी स्टार्ट हो जाती हैं। However, most forest fires are due to the carelessness of human beings, जबकि ज़्यादातर जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं वो ह्यूमंस की लापरवाही की वजह से होते हैं। It is important to remember that the campfires must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or a visit. ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है ये देखना कि अगर आप किसी पिकनिक पे जा रहे हैं या किसी जगह पे टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट आप घूमने जा रहे हैं, तो उस जगह पे अगर कोई कैंप फायर हुई है तो उसे अच्छी तरह से बुझा के आएँ। ऐसा ना हो कि आपकी आग लगी रह जाए और इट कैन डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। हमारे यहाँ पे फेस्टिवल डेज पे यहाँ कोई जीतता है तो उस पर क्रैकर्स को जलाया जाता है, फायरवर्क्स होते हैं। व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड, जब आपका क्रैकर जो है उसको इग्निट किया जाता है, उसको आग लगाई जाती है, अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस, एक जल्दी से रिएक्शन जो होती है वो होती है जो कि आपकी हीट, लाइट और साउंड को प्रोड्यूस करती है, जिससे हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है और साउंड भी निकलती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, एक लार्ज अमाउंट जो गैस का होता है इस रिएक्शन में लिबरेट होती है। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, उस रिएक्शन को हम एक्सप्लोजन कहते हैं। Explosion can also takes place if pressure is applied on the cracker. Explosion तब भी हो सकता है अगर क्रैकर पे आपका प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए। नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है, ताकि आप इसके आंसर्स आपने किए भी होंगे। अगर ये आपको लगे कि इसमें से कोई डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आप पूछ भी सकते हैं। ऑब्जर्व एन LPG फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? व्हाट इज द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम? अब थोड़ा सा हम फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्व करिए आप, LPG की फ्लेम जो है आपके गैस के चूल्हे पे होती है, वहाँ पे देखिए उसकी ऑब्जर्व करिए कैसी होती है वो फ्लेम जो आपका ऊपर लपटें लगी होती हैं आग की। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? आप उस फ्लेम का कलर देखेंगे, ब्लू, येलोइश, वाइट, कैसा कलर होता है उसका? व्हाट इज द कलर ऑफ ए कैंडल फ्लेम? जो कैंडल के अंदर से आग निकलती है उसका कलर कैसा होता है, उसकी जो लपटें निकलती हैं। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑन बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन। अब अपना एक्सपीरियंस जो है उसको रिकॉल करिए जब आपने मैग्नीशियम रिबन को जो किया था, जो आपको मैंने बताया था कि वेल्डिंग की जो आपकी आगे रॉड्स होती हैं उनके साथ जब हमने किया था तो उसमें कैसी आग निकल रही थी। इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन 7.2 यू कैन डू दैट नाउ। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है उन चीज़ों को बर्न करने का तो रिमेनिंग आइटम्स जो है
आपके 7.2 टेबल में, उनको आप अभी कर सकते हैं। इसको आपने बनाना है मटेरियल फॉर्मिंग फ्लेम्स ऑन बर्निंग। कौन सी मटेरियल्स जो हैं वो फ्लेम्स प्रोड्यूस करेंगी, इस टेबल को आपको बनाना है। इसमें आपको लिखना है कौन कौन सा मटेरियल जो है जो बर्न करने पे फ्लेम देता है, फ्लेम कैसी है, और डज नॉट फॉर्म फ्लेम, करती है, फ्लेम को फॉर्म करता है या नहीं करता है। इसके साथ में एक कॉलम और बनाएंगे और उसका कलर भी लिखेंगे कि उस फ्लेम का कैसा कलर आता है, अगर आपको पता हो, नहीं तो आप इंटरनेट से भी चेक कर सकते हैं। ये आपको कुछ बताए हुए हैं, नीचे देखिए, कैंडल का कलर, गैस का कलर्स। ना रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एंड मेंशन वेदर और बर्निंग द मटीरियल्स फॉर्म अ फ्लेम और नॉट। अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आपने देखा है, उसको रिकॉर्ड करिए और मेंशन करिए कि बर्निंग पे, इन मटेरियल्स की बर्निंग पे फ्लेम बनती है या नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम, अब फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक्टिविटी देखिए, एक कैंडल को जलाइए। होल्ड ए ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। एक ग्लास ट्यूब लीजिए, एक टोंग का पेयर लीजिए ग्लास ट्यूब को पकड़ने के लिए एक एंड से, एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ अ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। एक एंड जो है वो डार्क जोन में रखिए, नॉन फ्लिकरिंग, जो फ्लिकर ना कर रही है वो कैंडल। ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। अब ग्लास ट्यूब के दूसरे एंड पे एक माचिस ले जाइए, माचिस की तीली ले जाइए जलती हुई। डू यू सी अ फ्लेम, क्या आपको कोई फ्लेम नजर आती है? इफ सो व्हाट इज इट दैट प्रोड्यूसेस अ फ्लेम, तो ऐसा क्या है जो फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है? नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट्स क्विकली। आप ये नोट करेंगे जो विक के ऊपर वैक्स लगी है वो जल्दी से मेल्ट कर जाएगी। द सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, जो सब्सटेंसेस वेपराइज हो जाते हैं बर्न करने पे, गिव्स फ्लेम, वो हमें लपटे देते हैं। जो वेपराइज कर जाते हैं जल्दी से, वो आपको आग की लपटे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स rise through the wick and are vaporized during burning and forms flames। जैसे कि आपका केरोसिन ऑयल है, मोल्टन वैक्स है, वो राइज करता है, मोल्टन वैक्स जो है वो राइज करता है आपका विक से, एंड आर वेपराइज्ड, और वेपराइज हो जाता है बर्निंग करने पे, एंड फॉर्म्स फ्लेम्स, और इसलिए वो लपटे बनाता है। विक जो है वो आपके जो लैंप होता है उसकी जो बत्ती होती है उसको विक कहते हैं। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज, चारकोल जो आपके दूसरे हाथ में देख लो वो वेपराइज नहीं करता है, सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, और इसलिए वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। इन एक्टिविटी 7.6 कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स coming out of the glass tube be the cause of the flame produced, क्या जो वैक्स कमिंग बाहर निकल रही है ग्लास ट्यूब के, उसकी वजह से फ्लेम्स प्रोड्यूस हो रही हैं? कैन द कैंडल फ्लेम व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टडी, जब आपकी कैंडल फ्लेम जो है वो स्टडी है, एक जगह पे रुकी हुई है, इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट, एक इंट्रोड्यूस करिए, उसी टाइम पे लेके आइए एक साफ सुथरी साफ ग्लास प्लेट या ग्लास स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, ल्यूमिनस जोन जो है फ्लेम का वहां पे लेके आइए। होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टोंग्स फॉर अबाउट 10 सेकेंड्स, जो पेयर ऑफ टोंग्स है उसको वहां पे 10 सेकेंड के लिए होल्ड करिए, देन रिमूव इट, बाद में उसको हटा दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करिए अब आपको क्या दिख रहा है।
सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट। एक सर्कुलर जो ब्लैकिश रिंग जो होती है वो उसके अराउंड में फॉर्म कर जाती है ग्लास प्लेट की या ग्लास स्लाइड के एंड पे। इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम। ये क्या होता है, जो कार्बन पार्टिकल्स आपके जल नहीं पाते, अनबर्न रह जाते हैं, वो प्रेजेंट हो जाते हैं ल्यूमिनियस जोन जो होता है फ्लेम का, जलने वाला हिस्सा जो आग प्रोड्यूस करता है उस जोन में जो हिस्सा होता है, जब वो जल नहीं पाता है तो वो आपका क्या करता है, उसके इर्द गिर्द, ग्लास के इर्द गिर्द जो है वो ब्लैक सी लेयर बना देता है। होल्ड थिन लॉन्ग कॉपर वायर, एक पतली सी लंबी कॉपर की वायर लीजिए, जस्ट इनसाइड द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स, फ्लेम के अंदर 30 सेकेंड के लिए। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। नोटिस करिए जो कॉपर वायर का पोर्शन है बाहर से, फ्लेम के बाहर से जो है वो रेड हॉट बन जाएगा। Does it indicate that the non-luminous zone of the flame has a high temperature? क्या इससे ये आपको पता चलता है कि नॉन ल्यूमिनस जोन जो है फ्लेम का उसका हाई टेम्परेचर है? In fact, this part of the flame is the hottest part. फैक्ट ये है कि ये जो पार्ट होता है फ्लेम का ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। आप फिगर देख लीजिए, हॉटेस्ट पार्ट आपका देखिए बाहर वाला हिस्सा, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, वो आपका ब्लू होता है जो कि हॉटेस्ट पार्ट है। मॉडरेटली हॉट जो मिडल जोन है आपका वो मॉडरेट हॉट है, और सबसे लीस्ट हॉट जो होता है जहाँ से आग प्रोड्यूस होती है जो कि आपका येलोइश होता है। इंटरमीडिएट जोन ऑफ अनबर्न्ड बैग्स वेपर्स जो कि ब्लैक हो जाते हैं वो आपका इनर मोस्ट जोन होता है आपका अनबर्न्ड वैक्स का जो कि ब्लैक हो जाता है, और ये बाहर आपकी वैक्स कैंडल बता दी गई है। Goldsmiths blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver. Goldsmiths जो होते हैं, जो आपके सुनहरे होते हैं, जो आपके सोने का काम करते हैं, वो ब्लो करते हैं आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, जो सबसे बाहर वाली आपकी फ्लेम का जोन होता है उसको ब्लो करते हैं एक मेटलिक ब्लो पाइप से, ताकि गोल्ड या सिल्वर को मेल्ट कर पाएँ। और बाहर वाली लेयर जो होती है वो आपको पता है क्यों उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हॉट होती है, आपकी हॉटेस्ट लेयर होती है, इसलिए उसको यूज़ करते हैं। थैंक यू बच्चों, इसी के साथ आपका फ्लेम्स का टॉपिक ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।